Morning students, welcome to online class conducted by Trinity Convent Higher Secondary School, TUNAM. Today is our next lecture of electric charges and field. Today we are going to discuss application of Gauss theorem. तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि Gauss theorem क्या होता है. Gauss theorem ने क्या कहा कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी एनक्लोज सरफेस का वो कितना टाइप होता है, जितना चार्ज एनक्लोज उसमें अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइप. तो इसी को यूज करके हम डिफरेंट केसेस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. ठीक है. तो आपका फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर में क्या होगा, जैसे कि ये बोला गया है कि एक चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट है, इन्फिनिटली. इसमें क्या है आपका चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट. तो सबसे पहले इसका जो क्या होगा, गॉसियन सरफेस हमें निकालना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस कैसे निकालेंगे आप, इसका गॉसियन सरफेस होगा एक सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में. क्यों सिलेंड्रिकल शेप में होगा, क्योंकि इसी सिलेंड्रिकल शेप में अगर हम वो कंसीडर करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, बराबर होगा. तो मान लेते हैं कि हमें ये डिस्टेंस है r और जो ये वायर डिस्टेंस हम लोग l कंसीडर कर रहे हैं, वैसे इनफिनिटी होंगे, लेकिन सिर्फ इतना पोर्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ मूव करेगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो मैं यहाँ पर तीन सरफेस है, एक तो हमारा कर्व सरफेस ये ds है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, इस साइड. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो किस साइड होगा, हमारा इस साइड. तो जो एंगल दोनों के बीच में बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, 0. ठीक है. अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई मैं एरिया एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो वो कहां होगा, उससे जस्ट परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर मेरा ये वाला होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसका डायरेक्शन इसी तरह साइड रहेगा. तो इसमें एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. सेम केस यहां पे होगा, जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा. इस केस में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. ठीक है. ये पता चल गया. हाँ, एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ. जो यहाँ पे चार्ज है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है. तो इस केस में हम लोग चार्ज कैसे लेते हैं, चार्ज लेते हैं चार्ज डेंसिटी से. तो यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी है लेम्डा. अब लेम्डा और चार्ज में क्या रिलेशन है, कैसे करते हैं देखिए. लेम्डा Q इज इक्वल टू लेम्डा इंटू L. ठीक है. Q इज इक्वल टू लेम्डा इंटू L. ये हमारा रिलेशन है. तो इसको यूज करेंगे कि हम लोग इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे. अब सबसे पहले हमें क्या दिया, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds. ये होता है हमारा फॉर्मूला. ठीक है. अब मैं यहाँ पर क्या है, तीन सरफेस को कंसीडर किया हूं. तो तीनों सरफेस का मैं ले लेता हूं. ये मान लेता हूं ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारा क्या है, 3. ठीक है. तो पहला 1 का E डॉट ds, फिर दूसरा E डॉट ds प्लस E डॉट ds. ठीक है. ये होगा. अब देखो फर्स्ट में क्या होगा, एंगल जो बना है कितना है, 0 डिग्री. ये क्या होगा, E ds cos 0. ये क्या होगा, E ds cos 90, और ये होगा E ds cos 90. क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना था, 90 बना था. तो इसमें 90. अब क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. सिर्फ हमारा टर्म क्या कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा, E ds cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1. अब देखो ये किसी वैल्यू 5 की. अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा ds क्या है, ds है मेरा सरफेस एरिया. अब मैं जो कंसीडर किया हूं, जो मेरा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, वो क्या है, ये इधर वाला तो पूरा आपका 0 हो गया. तो कौन सा से बचा, ये कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r l. ये हमारा हो गया 5e. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर Q की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, इक्वेट। तो E 2 पाई R L इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से L से L कटा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप लोग कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आपके लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे कंडीशन में जाते हैं। हम लोग दूसरे कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या है हमारा, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन। अगर प्लेन रहा, इनफिनाइट चार्ज प्लेन रहा, तो किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इस प्लेन कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये वो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, ये क्या है, इनफिनाइट। इनफिनाइट इन द सेंस ये मतलब ऊपर ही पूरा इनफिनाइट है, ऊपर भी बहुत है नीचे भी बहुत है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बनाया है और एकदम शीट एकदम पतला है। अब इसमें गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, इसमें गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए वहां पर से। देखिए इसमें गॉसियन सरफेस किस तरीके से है, गॉसियन सर्कल रहेगा हमारा इस तरीके से सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें कितने सरफेस हुए, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ से इस तरफ मूव करेगी। ये शीट है ना, इस तरीके से कोई ऐसे करके एक पतली सी शीट है, तो इसके इस तरफ है और इसके इस तरफ है, तो दोनों साइड हमारा मूव करेगा। तो देखो यहां पर एक डीएस एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, इसके कारण एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर होगा। अब देखो क्या होगा, इसमें एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, यहां पर एक वो ले लेता हूं एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगा, तो इसमें एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर एक एलिमेंट ले लेता हूं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, इधर होगी। पेपर के इस साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, पेपर के इस साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो इस तरफ ये मतलब आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी साइड होगा, ये तो इस तरफ के लिए है, इसके पीछे वाले पेपर के लिए इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां पर भी एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। ठीक है, सिमिलर केस अब यहां पर क्या होगा, देखो उसमें हम पढ़े थे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा था, अब यहां पर क्या है, एक सरफेस है, तो यहां पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q अपॉन A। A क्या है हमारा, एरिया। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे नहीं आगे के उसमें प्रूफ में। तो अब देखिए क्या होगा, अब हमारा क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला सेम है जो हम यूज करते हैं, E डॉट ds। अब देखो 3 यहाँ पर सरफेस है, तो तीनों का देखते हैं, इसको मान लेता हूं मैं पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, E ds cos 0 प्लस E ds cos 90 प्लस E ds cos 0। ठीक है, यहां पर 90, यहां पर 0, यहां पर 0। अब 90 cos 90 का होता है 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा हो जाएगा 0, बचेगा कौन सा, ये तो क्या होगा, E ds हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा E ds। E कॉमन निकलेगा, सिर्फ ds का आपका इंटीग्रेशन होगा। अब देखो ds क्या है, टोटल एरिया, तो यहां पर मैं टोटल एरिया EA प्लस EA, टोटल ये क्या है, 2EA आगे हमारा फाई की वैल्यू, 2EA आगे फाई की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर फिर से करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम।
वो क्या बोला है 5e इज इक्वल टू क्या होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए इन दोनों क्या है 5 की वैल्यू है, तो दोनों को क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे 2ea इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब देखो q अपॉन a क्या होता है हमारा सिग्मा होता है, मतलब सरफेस चार्ज है। तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का q किसके तरह इनफिनिट शीट की तरह। इसको भी कम आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके डेरिवेशन को कम से कम 2 बार, तो आपका आइडिया हो जाएगा किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला इन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल सेल कैसे किस तरीके से बनेगा, देखो स्फेरिकल सेल कैसे बनेगा, ये हमारा है स्फेरिकल सेल। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी किस तरीके से होगा, ये भी एक तरह का सरफेस है, इसमें भी कैसा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लो कि प्लस 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 आपका सरफेस यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो किस तरीके से सिग्मा ये हो जाएगा q अपॉन a क्या होगा हमारा इसका एरिया, और स्फेरिकल एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया वही होता है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर यूज होगा इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसके वेक्टर मान लो कैपिटल ये हो जाएगा कैपिटल r स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बराबर हो। तो जैसे कि ये बड़ा वाला सर्किल इसका गॉसियन सरफेस है, ये बिना कंसीडर किए नहीं बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, हर केस में हम लोग कंसीडर किए ही। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना दूरी है r। ठीक है, अब मैं r को दूरी क्या करता हूं, एक स्मॉल ds एलिमेंट मान लेता हूं। ठीक है, ये मान इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा एक आउटवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो क्या होगा आउटवर्ड। जो सर्किल होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ पर एंगल वैल्यू कितनी होगी 0। अब यहाँ पर तो सरफेस एक ही है और कोई अलग सरफेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसलिए हम एक एलिमेंट करके मान के इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds होता है। अब देखो तो क्या हो जाएगा E ds cos 0, ये क्या हो जाएगा आपका E ds cos 0 वैल्यू 1। तो ds क्या हो गया आपका, ds हो गया आपका गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, तो कितना है 4 पाई r स्क्वायर। ये छोटा r क्योंकि ये बड़ा, इसको मैं क्या मानूं ये r मानूं, दैट्स व्हाई। अब देखो ये आ गया, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा 5e इज इक्वल टू q एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को बराबर करना, सेम चीज है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e की वैल्यू क्या मिलेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये चीज हम लोग पढ़े थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके प्रीवियस क्लासेस में यही होती है। देखो यहां से प्रूव भी हो गया। अब देखो q की वैल्यू इसकी एक और इसका एक्सप्रेशन हो सकता है, q की वैल्यू क्या होगी थी सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये q है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर यहां पर हमें पुट कर देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। q की वैल्यू क्या होगी आपकी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ऊपर नीचे 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इसका ये एक और एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल है ना, आउटसाइड द शेल, मतलब कि शेल के बाहर वाला। ठीक है, शेल के अंदर भी होता है कैसे होगा, तो ठीक है ये हो गया। एक लास्ट है आपका इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल कैसे, इनसाइड द शेल, ये हमारा जो शेल है उसका डिस्ट्रीब्यूट है आपका चार्ज
इनसाइड द सेल मतलब ये मान लो कि ये मेरा गॉसियन सरफेस है, मैं मान लिया इसका पूरा आर वैल्यू है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। अब क्या होता है, जो अंदर होता है शेल के, जो शेल के अंदर होता है उसमें क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कारण से क्या होगा, जो मेरा फाई ई है, फाई ई है वो क्या होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब क्या होता है कि इनसाइड द सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स क्या होता है हमारा, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं होता अंदर कोई भी, इस कारण से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द सेल जीरो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास के लिए इतने ही काफी था। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट जो हम पढ़े थे, तो डाइपोल के कारण क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको देखेंगे कल क्या होता है, ठीक है। और इसके नोट्स आपको क्या बोलते हैं गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।